क्लियर है सब? ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली अपन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, किस किस पार्ट्स में कौन कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है, और कैसे वर्क करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, ये बताओ लुब्रिकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ा? अगर अपन लुब्रिकेशन सिस्टम इन द व्हीकल में यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यदि अपन गाड़ी जो है बिना लुब्रिकेशन सिस्टम के चलाएंगे या फिर बिना ऑयल या फिर बिना ग्रीस के चलाएंगे तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, क्या होगा बताओ? ठीक है, मेटेलिक पार्ट्स नहीं बोल सकते, मूविंग पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेटेलिक पार्ट्स तो रहेगा ही, लेकिन उसमें क्या है, मूविंग पार्ट्स रहेगा और कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस रह सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे दो सरफेसेस एक दूसरे में कांटेक्ट हैं, ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटिव मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एक निश्चित टाइम तक वो खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग मेटल पार्ट्स, गुड। ठीक है, तो इस कारण अपन को जितना भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे क्या क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये सब जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स हैं वो क्या हो गया, जैसे जितना मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इसी फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए अपने को लुब्रिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ा। ठीक है, क्लियर है? फ्रिक्शन जनरेट होता है तो क्या होता है, जैसे दो मूविंग सरफेसेस एक दूसरे में, एक मिनट दिखा देता हूँ, जैसे ये एक पार्ट्स है और अनदर पार्ट्स एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरफेसेस इधर मूव हो रहा है राइट साइड और एक सरफेसेस इधर मूव हो रहा है लेफ्ट साइड। ठीक है, मीन्स इस साइड ये मोशन कर रहे हैं, ये इस साइड मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो सरफेस है, वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फ्रिक्शन होगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, दोनों के जो मोशन है उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यदि एक दूसरे के मोशन को यदि ये रोकने का प्रयास करता है तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों का जो लॉसेस है वो निकलेगा। क्या लॉस है, सबसे पहले तो पावर लॉस होगा, मीन्स इसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ आपको पावर की जरूरत पड़ रहा है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ पावर की जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक दूसरे में क्या होगा, ये रोकने का प्रयास करेगा, अगर आप इसमें आपका लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो एक तरह से इसमें पावर लॉस होगा। सेकंड पॉइंट, अगर ये दोनों एक दूसरे में फ्रिक्शन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो ये क्या होगा, दोनों पार्ट्स में वियर एंड टियर होगा। ठीक है, घर्षण होगा, जिसके कारण जो है ये दोनों पार्ट्स में वियर हो जाएगा, वियर टियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑयल हो गया या फिर ग्रीस हो गया, ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम लगा देंगे, लुब्रिकेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, एक पार्ट से हो गया और दूसरा पार्ट से हो गया। ठीक है, एक मिनट,
यहाँ पे फ्रेश में दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। ये एक पार्ट्स हो गया और दूसरा पार्ट्स ये हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हैं। अब क्या हो गया, इसमें अगर लुब्रिकेटिंग या फिर लुब्रिकेशन सिस्टम लग गया, ठीक है, तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, कुछ क्लीयरेंस जम हो गया। ठीक है, ये क्लीयरेंस बन गया दोनों के बीच, जिससे क्या हो गया, दोनों जो मूविंग पार्ट्स हैं ये क्या हो गया, कांटेक्ट में नहीं रहेगा ना, कुछ सम डिस्टेंस में रहेगा। इसी में आपका लुब्रिकेशन सिस्टम फील रहेगा। ठीक है, हाँ, वीरेन गुड। ये क्या करता है, हीट को रिमूव करने का वो काम भी करता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है लुब्रिकेशन का, वहां से अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ दोनों के बीच लगा हुआ है, तो बेसिकली ये दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस को एक तो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मीन्स दोनों क्या है, फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। इसके बीच में ये क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल बोल सकते हैं, या फिर ग्रीस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। लुब्रिकेशन ऑयल बोल सकते हैं या फिर ग्रीस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन होने से बचाएगा। ठीक है, अगर दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस एक दूसरे में टच नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, हीट को रिमूव करेगा। मीन्स ये जल्दी से गर्म नहीं होगा, जिससे ये क्या करेगा, खराब होने से बचाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक तरह से फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करता है, जैसे दो मूविंग पार्ट्स हैं, ये दोनों के बीच कॉन्टेक्ट सरफेस को कांटेक्ट होने से बचाता है। ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम होगा और हीट, जैसे फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होगा वो भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपका जो ये पार्ट्स है वो लॉन्ग टाइम चलेगा। क्लियर है। हाँ, लुब्रिकेशन सिस्टम क्रैंकेस में ही रहता है बेसिकली। ये देखो, ये है क्रैंकेस। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फिर इंडिविजुअल एक एक पार्ट्स का क्या क्या यूज है ये देखेंगे। ठीक है, देखो ये लुब्रिकेशन सिस्टम का जितने भी पार्ट्स हैं, ये देखो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन पार्ट्स कहाँ कहाँ पे रहता है। ठीक है, पिक्चर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये क्या है, ऑयल पंप, ऑयल पैन बोल सकते हैं। ठीक है, ये है ऑयल पैन। इसी में जो आपका ऑयल है या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इसी में क्या रहता है, स्टोर होके रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, ऑयल पंप, जो यहाँ से जो ऑयल को प्रेस करके फोर्स के साथ जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स है वहां पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, फ्लोटिंग ऑयल इनटेक एंड स्क्रीन बोल सकते हैं इसको। और ये जो पोर्शन लगा हुआ है, यहाँ से जैसे फ्लो होगा, तो इधर क्या है, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, जो इसमें जो डस्ट पार्टिकल रहेगा उसको रिमूव करेगा। क्लियर है। देखो ये सब जितने भी पार्ट्स है वहां पे आपका ऑयल सिस्टम जा रहा है, दिख रहा है। ये आपका रॉकर आर्म हो गया, रॉकर शाफ्ट हो गया, इसके बीच भी आपका मूविंग सरफेसेस है, वहां पे फ्रिक्शन ना हो ऐसे करके ये सब देखो लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ये जो है पाइप इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ से आएगा, इंटर करेगा, फिर इधर सभी जितने भी आपका सरफेसेस है या फिर पार्ट्स है वहां पे जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। पार्ट्स के नाम एक बार देख लो कहाँ पे क्या क्या रहता है, फिर उसके बाद इसका जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, लुब्रिकेटिंग या फिर लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे रॉकर आर्म है, रॉकर शाफ्ट है। ठीक है, ये जो पुश रॉड है इसमें भी आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो यहाँ पे भी आपका लुब्रिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स है टेम्पलेट है, यहाँ पे ऑयल गैलरी बोलेंगे इसको।
पार्ट्स के नाम देखो, फिर क्या क्या यूज है, क्या क्या फंक्शन है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो वाल्व है, दो वाल्व लगा हुआ है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये जो पोर्शन है क्या है, सिलेंडर हेड, ये है क्रैंक शाफ्ट, ये ऑयल गेज। ऑयल गेज से क्या पता चलता है कि कितना अमाउंट में आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल है। ठीक है, इसके हिसाब से आगे नया ऑयल भरने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। दोनों लैंग्वेज में है बेसिकली, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में देख लेना आफ्टर नोट्स को शेयर करने के बाद। ठीक है, क्लियर है। तो देखो व्हाट इज ए इंजन लुब्रिकेशन, और इंजन लुब्रिकेशन के बारे में तो अपन मोटा मोटा कुछ देख ही लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, इंजन लुब्रिकेशन इज द प्रोसेस इन विच रबिंग मेटल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए फ्लो ऑफ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस बिटवीन देम। Lubricants are also in liquid, solid or gas, but the liquid is the most form of lubrication used in the engine. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपका लुब्रिकेशन है एक तरह से प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल को जितने भी आपका मेटल पार्ट्स हैं या फिर मूविंग पार्ट्स हैं वहां पे क्या करता है, दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच जैसे इंटर होता है इस टाइप से, जैसे बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोनों सरफेस को, इसी दोनों सरफेस के बीच में ये जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया या फिर ग्रीस हो गया, ये सब दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है और हीट को यहाँ से रिमूव करता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछा है कि जो आपका लुब्रिकेंट है ये अलग अलग टाइप से होता है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी होता है, गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है, बट मोस्टली जो है लिक्विड लुब्रिकेंट ज्यादातर यूज होता है। अब बताओ, जो लिक्विड लुब्रिकेंट है वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है, बताओ। ठीक है, अपने पास लुब्रिकेंट तीन तरह से आता है, एक सॉलिड के फॉर्म में, एक लिक्विड के फॉर्म में, एक सेमी सॉलिड भी आता है एक, और गैसियस के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लिक्विड के फॉर्म ही क्यों यूज किया जाता है ये पूछ रहा हूँ मैं, बताओ, किसी को कुछ आइडिया है। ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से, गुड। बाकी लोग भी कमेंट करो। हाँ, दोनों लैंग्वेज में दे दूंगा जी, पहले अभी तो क्लास तो समझो पहले। ठीक है, नोट्स तो कहीं पे मिल जाएगा, बट जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट करो। ठीक है, तो सॉलिड क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म एक ही जगह फिक्स रहेगा। गैसियस फॉर्म क्या रहेगा, जैसे सॉलिड फॉर्म अपन यूज करेंगे तो ये हमेशा एक सॉलिड में रहेगा तो एक ही जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसको पंप की सहायता से इसको एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है सॉलिड लुब्रिकेंट का। ठीक है, लिक्विड का उसके बाद गैस का क्या हो जाएगा, गैसियस क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा फ्लो होगा, मीन्स ये एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, मीन्स कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैसियस, गैसियस क्या है, ये गैस भी उड़ जाएगा। ठीक है, ये मीन्स ये किसी भी पार्ट्स में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो गैसियस वाला भी एक तरह से इसका भी ड्रॉबैक है, इसको भी उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बच गया क्या, लिक्विड। लिक्विड में क्या रहता है, विस्कोसिटी रहता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या करते हैं, इस लिक्विड के फॉर्म में जो रहता है बेसिकली क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑयल क्या करता है, जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स हैं उसको अपन पंप की सहायता से, एक एक तो सबसे पहले इसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद जैसे उसको पंप की सहायता से जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स हैं वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट रहता है। फिर उसके बाद अपन टाइम टाइम में जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल खराब भी हो जाएगा या फिर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, तो उस टाइम क्या कर सकेंगे, इसको चेंज कर सकेंगे। अरे यार, आप लोग क्लास तो अभी अटेंड करो, जो क्वेश्चन रहता है बाद में पूछना। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हो वहां पे ध्यान दो, कमेंट पे ध्यान मत दो, फिर बोलोगे समझ नहीं आया ऐसा करके।
ठीक है राजू, पीडीएफ पे ध्यान मत दो। ये क्लियर है? ठीक है, तो मोस्टली क्या करते हैं अपन लिक्विड के फॉर्म में हमेशा यूज करते हैं। आप जितने भी देखते अभी के जो सिस्टम आ रहा है लुब्रिकेशन सिस्टम, उसमें मोस्टली जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं वो कौन सा, लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, विच इज लिक्विड फॉर्म, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में ही मोस्टली यूज किया जा रहा है। ये क्लियर है? अब देखो फंक्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर दोनों मूविंग सरफेसेस है वहां पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बीच कांटेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जैसे लुब्रिकेंट डालेंगे तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कुछ स्पेस या फिर कुछ क्लियरेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच आपका स्पेस रहेगा तो ये क्या करेगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से आपका वियर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोस्टली आप देख सकते हो जैसे शाफ्ट और बीरिंग के बीच हो गया। ठीक है, शाफ्ट और बीरिंग में जैसे छोटे छोटे, ये जैसे क्या हो गया, बीरिंग हो गया। ठीक है, इस टाइप से रहता है बीरिंग आपका, जो मोस्टली फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए शाफ्ट में ही लगा रहता है। ठीक है, अब क्या है इसमें छोटे छोटे, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, छर्रे बोलते सकते हैं, या फिर छोटे छोटे स्फीयर फॉर्म में मेटल पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगता है। ठीक है, सभी जितना भी पोर्शन है वहाँ पे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में मूविंग होते रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों के बीच जैसे मूविंग होते रहता है, और इसी में आपका लुब्रिकेशन सिस्टम या फिर लुब्रिकेंट ऑयल डला हुआ है, तो ये क्या करेगा, दोनों के बीच फ्रिक्शन को रिमूव करेगा। ठीक है, जिससे वियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक दूसरे में जैसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो वियर को रिमूव करेगा ही, साथ में क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा मूविंग पार्ट्स को, कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, मीन्स जैसे एक मूविंग पार्ट्स ये हो गया, दूसरा मूविंग पार्ट्स ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच अगर कांटेक्ट नहीं है, मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये अवॉइड करता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसका हिंदी में भी है, दोनों को देख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले एक तरह से जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो क्या करेगा, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्या करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट तो एक तो वियर हो गया, वियरिंग से बचाएगा, फ्रिक्शन होने से बचाएगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाएगा। ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तरह से क्लीनिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स हैं जैसे एक दूसरे के अपोजिट या फिर रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे डस्ट पार्टिकल क्रिएट होगा, तो दोनों के बीच आपका जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जैसे उसको अपन समय समय पर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो समय समय पर जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऑयल पेन की सहायता से। ऑयल पेन देखो आगे है, इसका एक पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का। और इसमें क्या लगेगा, जैसे आपका ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ऑयल फिल्टर लगा हुआ रहता है। ये ऑयल फिल्टर बेसिकली उसमें जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहेगा उसको भी फिल्टर करके क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है ना सबको? हिंदी में भी देख लेते हैं, देखो हिंदी में ये है, वियर होने से बचाता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, उसमें जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहेगा एक तरह से क्लीनिंग एजेंट या फिर सफाई एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो ऑयल फिल्टर से क्या हो जाता है, रुक जाता है, और जो बड़े से जो कण रहते हैं, बड़े से पार्टिकल रहते हैं, वो उसी में ऑयल पैन में रुक जाता है। ठीक है, क्लियर है सेकंड पॉइंट?
अब फिर थर्ड पॉइंट में जाते हैं, क्लीनिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.